सर स्वागत है। आपका भी स्वागत है भारती जी। क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार से सरकार तानाशाही पर उतराई है पूरे प्रदेश ने, दुनिया ने देखा, क्या कहना चाहिए? तानाशाही का तांडव तो हमने पंचकुला में देखा, जहां शांतिपूर्ण तरीके से हमारी 3 बेटियां और एक हमारा साथी, इसमें सुमन प्रजापति, पल्लवी जांगड़ा, रमनदीप कंबोज और सुरेंद्र यादव आमरण अनशन में बैठे हुए थे। 9वें दिन रात को 11:30 बजे आए और इनको जबरदस्ती उठा करके लड़कों को तो थाने में बंद कर दिया और लड़कियों को हॉस्पिटल में बंद कर दिया। हमारा हौसला नहीं टूटा है भारती जी। ठीक है, उन्होंने हमारा तंबू उखाड़ दिया, उन्होंने आमरण अनशन को भी खत्म करवा दिया, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं होती, और ये इनका अधिकार भी है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, इनका अधिकार है। इन्होंने इंटरव्यू पास किया है, पेपर पास किया है, लिस्ट में नाम आया है, तो सरकार ने ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही? सुमन जी ने एक बात अभी बताई है सर, कि जो फार्म भरे थे वो फैमिली आईडी के माध्यम से भरे थे, और फैमिली आईडी में जाति वेरीफाई होती है। फिर जाति फैमिली आईडी में वेरीफाई है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक लेटर निकाला उन्होंने, और इसमें ये कहा गया है कि अगर फैमिली आईडी में आपकी जाति और इनकम वेरीफाई है तो आप उसको सर्टिफिकेट देने पे बाध्य नहीं कर सकते, वो माना जाएगा। लेकिन ये इतनी निष्ठुर, निकम्मी और बेहुदा सरकार है कि इसको सिर्फ आलोक वर्मा के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, और वो आलोक वर्मा जो कायस्थ बिरादरी से है, वो हरियाणा के बच्चों को और खास करके SC/BC के बच्चों को नौकरी देना ही नहीं चाहता। हम सरकार को ये चैलेंज दे के आज कह रहे हैं, हमने उस दिन भी कसम खाई थी कि अगर इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई तो 29 में आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। और इसके लिए अब हम गांव एक अभियान चलाएंगे सरकार की पोल खोलने का। 12 जुलाई को कैथल में हमारे जो संगठन है उनकी मीटिंग है, और 30 अगस्त को एक बड़ी महापंचायत हम रोहतक में कर रहे हैं, और उसके बाद हरियाणा के हर गांव में हमारे बच्चे जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, उनकी पोल खोलेंगे और हम बीजेपी सरकार को हटाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बच्चों को यातनाएं दी गई, रात को तंबू उखाड़ा गया, तो लोगों का खून नहीं खोला गया। नहीं, काफी साथियों के वीडियो आए हैं, काफी साथियों ने कहा भी है, इंटरव्यू में भी कहा है, प्रेस में भी प्रेस नोट भी आए हैं साथियों के। और ये अब मुद्दा जो है ना, वो पूरे, ये सिर्फ 20-25 साथियों का नहीं रहा, अब ये मुद्दा पूरे हरियाणा का बन चुका है, और हम इस मुद्दे को हर गांव स्तर पर लेके जाएंगे, घर घर में लेके जाएंगे इस मुद्दे को। सीएम को क्या कहना चाहेंगे? सीएम भी ओबीसी है, ओबीसी के बच्चे आंदोलनरत हैं। सीएम तो खड़ा मुख्यमंत्री है जी, खट्टर का खड़ा मुख्यमंत्री है, वो जैसा आदेश ऊपर से आएगा वैसा ही करेगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ओबीसी के वोट लेने के लिए इन्होंने एक ढोंग रचा, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतना डरपोक, इतना कायर और इतना निकम्मा आदमी हमने आज तक हरियाणा की राजनीति में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, वो इतना ये है। और इसका एक कारण और भी है भारती जी, ये बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री को इतना बदनाम कर देंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी आदमी ये कह नहीं सके कि ये बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनाओ। यानी भाजपा की एक सोची समझी साजिश है ये, और मंत्री भी ऐसे बना रखे हैं। उन मंत्रियों को कोई फिक्र नहीं, सिर्फ उनकी अपनी जेब भरने की फिक्र है। चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा हो, चाहे राव नरवीर हो, आरती राव हो, श्रुति चौधरी हो, रणबीर गंगवा हो, सारे के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। कोई भी मंत्री वो नहीं है जो जनता की आवाज को सुन सके। पिछले दिनों एक डीजीपी ने सुसाइड किया था, तब ये बात आई थी, सीएम ने कहा था मैं तो चपरासी भी नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? ये हकीकत है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपना त्याग कभी नहीं देना चाहिए। मैं कहूँ ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। और ये इस हमारे आंदोलन में काफी बच्चे सैनिक बिरादरी से भी हैं, और वो बच्चे इकट्ठे होकर इसके पास गए, उन्होंने कहा जी हम आपकी बिरादरी से हैं और हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करो। ये कहता है कि मेरे सामने आप ओबीसी की रस्सी की बात ही मत करो। अरे जब वोट लेने का टाइम था, जब तो आप जो ना जाति ढूंढ रहे थे, भाई ये कौन है, कभी उसको हमारी जाति में रणबीर गंगवा को भेज देते थे, जांगड़ा में रामचंद्र जांगड़ा को भेज देते थे, कस्बों में राम कुमार कश्यप को भेज देते थे, तब तो आप बड़ी जाति ढूंढ रहे थे। आज आपको क्या हुआ है, SC और BC की बात मत करो। क्यों नहीं करें? हमने वोट दिया, हमारा अधिकार है, हमने आपको बनाया है, आपकी सरकार सत्ता में लेके आए हैं, तो फिर क्यों नहीं करें हम SC/BC की बात? एक मामला और सामने आया है, अभी जन्नत गांव के लोग पानी की मांग को लेकर के धरने पे हैं,
बताया जाता है, फिर मुख्यमंत्री की लगवा देता है, मनोहर लाल खट्टर पढ़वा देता है 2 दिन बाद। ये लड़ाई जो है ना, जो जिसको हम जाट और नॉन जाट की लड़ाई समझ रहे थे, ये असल में ये लड़ाई जाट नॉन जाट की नहीं है। ये लड़ाई पंजाबी वर्सेज हरियाणवी की लड़ाई है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से यहाँ उजड़ के आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने अपने पूरे उस पर कब्जा कर लिया है, पूरी संस्थाओं पे। ये अपने आप को सुप्रीम पावर समझते हैं, लेकिन हम इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हरियाणवी बचाओ, हरियाणा बचाओ, शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ। अब इन्होंने काम और कर दिया भारती जी, अब ये हरियाणा की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। पहले ये था कि 15 साल तक कोई आदमी अगर हरियाणा में रहेगा तो वो डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है। खट्टर ने आते ही उसको 5 साल के लिए कर दिया। अभी 5 साल जो आदमी हरियाणा में रहेगा वो अपना डोमिसाइल बना, और अभी सरकार ने 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन अगर कोई आदमी हरियाणा में रहेगा तो अपना डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये देखो, बिहार से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, आपका ये यूपी से, जितने भी जो स्टेट हैं, इनसे लोग यहाँ आकर के हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा एक खुशहाल स्टेट है, हरियाणा के किसान मेहनती किसान है, हरियाणा का हर आदमी मेहनती है। अब उन्होंने यहाँ आकर के कब्जा करना शुरू कर दिया है। और जैसे आपका फरीदाबाद में, गुड़गांव में जो डेमोग्राफी बदली गई है, वही डेमोग्राफी आज पूरे हरियाणा में बदली जाने की कोशिश की जा रही है, और हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो फिर जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना वगैरह ये करती थी, मनसे करती है, अब भाई उत्तर भारतीयों को बचाओ, तो आप भी फिर यही करेंगे? तो इसके बारे में 30 तारीख को फैसला लेंगे। 30 तारीख को फैसला। स्थान कौन सा रहेगा? रोहतक में मदन लाल ढिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर है, वो हॉल हमने बुक करवा दिया है, और 30 अगस्त को हम वहाँ पे। तो उसकी कैपेसिटी कितनी है सर? उसकी कैपेसिटी 1500 आदमियों की कैपेसिटी है उसकी हॉल की, और बाकी उसके बाहर हम टेंट पे लगवा देंगे कोई ऐसी बात।